Good morning students. Now move to the next topic, that is method of preparation of carboxylic acid. ओके तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, जिसमें हम फर्स्ट प्रोसेस जिसके थ्रू हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे वो स्टडी करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट मेथड हम कैसे बनाएंगे, फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। ओके तो प्राइमरी एल्कोहल्स और एल्डिहाइड के थ्रू हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे, हमारा फर्स्ट प्रोसेस है। ओके तो इस प्रोसेस में करना क्या होता है, हमें करना होता है एल्कोहल और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन में आप समझ ही गए होंगे कि हम कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम KMnO4 भी ले सकते हैं, साथ में हम K2Cr2O7 भी ले सकते हैं एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे उसको हम जो मीडियम प्रोवाइड करेंगे वो मीडियम हमारा कैसा होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, कैसा मीडियम प्रोवाइड करेंगे, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेंगे। देन हम रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। सपोज करते हैं, जनरल वे में पहले लिख लेते हैं। सपोज हमारे पास क्या है, RCH2OH, ये एक हमारे पास एल्कोहल है। और मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी हम लगाएंगे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पे हमने KMnO4 लगा दिया। जो मीडियम हम प्रोवाइड करेंगे वो एसिडिक होगा, तो सपोज हमने यहाँ पे H2SO4 ले लिया है। ठीक है, हमें क्या मिल जाएगा, RCOOH। ये क्या है, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसी तरह एक हम ले लेते हैं अगर एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये सपोज हमारा एल्डिहाइड है। यहाँ पर वापस हमने क्या ले रखा है, KMnO4, मीडियम हमारा वही एसिडिक मीडियम है। देखिए क्या मिल गया हमें, RCOOH हमें मिल गया है, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड हमें किससे मिल गया है, एल्डिहाइड से मिल गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये तो हमने एक जनरलाइज फॉर्म ले रखा है। अब हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड एक रिएक्शन लिखते हैं। तो रिएक्शन है हमारी CH3CH2OH, जिसे हम क्या नाम देते हैं, एथाइल एल्कोहल का। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, KMnO4 की प्रेजेंस में, मीडियम एसिडिक है। और हमें क्या मिल जाएगा, CH2COOH। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ CH3CH2COOH। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट रिएक्शन। सपोज हमारे पास रिएक्शन हमने ले रखा है CH3, इसको हम डेकेनॉल भी बोलते हैं, CH2⁸ CH2OH। डेकेनॉल हमने क्यों बोला, 10 कार्बन की चेन के लिए हम डेक लगाते हैं, OH लगा हुआ है तो ऑल। ठीक है, और किस कार्बन पे लगा है, फर्स्ट कार्बन पे, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा 1-डेकेनॉल। ओके, देन किसकी प्रेजेंस में, CrO3, और मीडियम क्या देने वाले हम, H2SO4। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन में क्या मिलेगा, CH2CH2COOH। ये क्या है हमारा, डेकेनोइक एसिड। डेकेनोइक एसिड, इस बात का ध्यान रहेगा कि जितने आपने कार्बन लिए हैं, जैसे ये हमारा क्या था, CH3 एक कार्बन, देन 8 और प्लस 1 कार्बन, टोटल कितने कार्बन है, 10 कार्बन। तो ये देखिए हमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा वो भी कितने कार्बन का होगा, 10 कार्बन का होगा। ठीक है, अब आप आइए इस रिएक्शन के ऊपर, देखिए यहाँ पे कितने कार्बन, 1 2, लेकिन ये जो बना था एल्किल ग्रुप, एज अ मैक्सिमम स्टूडेंट पूरा एल्किल ग्रुप यहाँ पे लाकर पुट करते हैं, मैंने इसीलिए दिया था आपको। ठीक है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट पूरा एल्किल ग्रुप यहाँ पर ला कर रखते हैं, बट ऐसा करना नहीं है। केवल आपको चेक क्या करना है, कितने कार्बन यहाँ पर हैं। यहाँ पे कितने कार्बन हैं, 2 हैं, तो 2 कार्बन आपने ले लिया। तीसरा कार्बन आपको यूज़ करना ही नहीं है, क्योंकि आपके पास है ही नहीं तीसरा कार्बन। तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे किसकी एंट्री दे देनी है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की एंट्री दे देनी है। तो ठीक है, ये गलती मत करिएगा, 90% स्टूडेंट यहाँ पे गलत कर देते हैं। ओके, देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। 2 है हमारा फ्रॉम नाइट्राइल्स। ठीक है, तो नाइट्राइल्स एक्चुअली हम कहते किसे हैं, तो ऐसे कंपाउंड जिनके पास साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट हो। साइनाइड आप समझ ही गए होंगे, C∼N साइनाइड, या फिर आइसोसाइनाइड, जिनको आप NC के नाम से जानते हो, आइसोसाइनाइड। ठीक है, इन दोनों को कंबाइनली हम क्या बोलते हैं, नाइट्राइल्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब नाइट्राइल से हमें क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। तो मूव करते हैं रिएक्शन की तरफ। तो हम क्या करेंगे, नाइट्राइल्स का हाइड्रोलिसिस करेंगे, और किसकी प्रेजेंस में करेंगे, एसिड या फिर एल्कली। ठीक है,
ये ध्यान रखिएगा, मैं एसिड या एल्कली बोल रही हूँ, मैं बेस का नाम नहीं ले रही हूँ, ठीक है। और बेस एल्कली क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल बेस ही होते हैं, ओके। तो ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म है, R⁻C⁻N, हाइड्रोलिसिस करना है तो H2 हमने लगा दिया, किसकी प्रेजेंस में, H पॉजिटिव या फिर OH नेगेटिव की प्रेजेंस में, भाई एसिड या फिर एल्कली की प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिल जाएगा, RCOOH, और साथ में क्या रिलीज हो जाएगी, अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगी, ओके। तो चलिए रिएक्शन हम बैलेंस करते हैं। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं, 4, यहाँ 2 है, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं, और इस फॉर्मेट पे एक रिएक्शन कर लेते हैं, जनरलाइज फॉर्म है हमारा, और एक रिएक्शन देख लेते हैं। तो रिएक्शन है, R के प्लेस में हम क्या ले रहे हैं, CH3, देन C⁻N प्लस H2O gives out CH3COOH प्लस NH3, ओके। आप चाहो तो यहाँ पे एरोमेटिक रिंग भी ले सकते हो R की प्लेस पे। अगर आप R की प्लेस पे एरोमेटिक रिंग ले लोगे, यानी बेंजीन रिंग लगा दोगे, तो आपको बेंजोनाइट्राइल मिल जाएगा, ठीक है। तो हम बेंजोनाइट्राइल्स के थ्रू भी इसको समझ लेते हैं। सपोज देखिए हमारे पास क्या है, R के प्लेस में हमने क्या ले लिया है, बेंजीन रिंग ले लिया है, देन ट्रिपल बॉन्ड सीन, इसे हमें क्या बोला है, बेंजोनाइट्राइल, ओके। हाइड्रोलिसिस हमें कराना है, यानी वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन को कंडक्ट कराना है। यहाँ पर हम एसिड लेंगे या फिर कोई भी एल्कली लेंगे, ठीक है। देखिए हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, और देखिए COOH, और इसको नेम हम देते हैं बेंजोइक एसिड का, और साथ में क्या रिलीज हो जाती है, NH3 यानी अमोनिया गैस, ओके। देन हम आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाते हैं ईस्टर से, ठीक है, फ्रॉम ईस्टर। देखिए ईस्टर्स के थ्रू जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं तो वापस हम यहाँ पे क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं ईस्टर का किसी एसिडिक मीडियम में, ओके। तो चलिए ईस्टर का जनरलाइज फॉर्मूला क्या आता है, RC⁻OOR डैश, और हमें करना क्या है, हाइड्रोलिसिस करना है, और ये हाइड्रोलिसिस किस मीडियम में होना है, एसिडिक मीडियम, यानी H पॉजिटिव की प्रेजेंस में। देखिए हमें क्या मिल जाएगा, RCOOH प्लस R-OH, क्योंकि अगर आप इस वाटर मॉलिक्यूल को देखो तो आपको पता होगा वाटर मॉलिक्यूल कैसे ब्रेक करता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ब्रेक करता है। तो देखिए ये बॉन्ड क्या हुआ है, यहाँ से ब्रेक हुआ है, इसको क्या मिला है, OH नेगेटिव, और यहाँ पर क्या आके जुड़ा है, H पॉजिटिव। तो हमें क्या मिल गया है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया है हमारा कंपाउंड, देन दूसरा कंपाउंड जो हमें मिला है वो हमारा एल्कोहल है, ओके। तो ये फॉर्मेट हमें मिल गया है, इस फॉर्मेट पे हम एक रिएक्शन कंडक्ट कराते हैं। CH3 R के प्लेस पे ले लिया, देन C⁻O, देन OC2H5, क्या कराने जा रहे हैं हम, हाइड्रोलिसिस। अगर आपको उसका नाम जानना है तो इसका नेम एक्चुअली क्या होता है, एथाइल एथियोनेट, ठीक है। देन मीडियम वही हमारा एसिडिक मीडियम है, और हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या है, देखिए पहला प्रोडक्ट आप समझ गए होंगे बेंजीन रिंग के साथ, क्योंकि बॉन्ड कैसे ब्रेक करना है, यहाँ पे OH नेगेटिव लगना है, यहाँ पे H लगना है, तो क्या बनेगा सॉरी बेंजीन रिंग के साथ हमने यहाँ पे, हाँ फेनिल ग्रुप हमने नहीं लिया, ठीक है। तो ये क्या बना, CH3COOH, CH3COOH प्लस C2H5OH, C2H5OH। तो एक हमें क्या मिल गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा हमें क्या मिल गया है, एल्कोहल मिल गया है। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पे CH3 की प्लेस पे हम क्या ले सकते हैं, बेंजीन रिंग यानी फेनिल ग्रुप भी ले सकते हैं, तो उसको भी लेकर के कर लेते हैं। CH3 के प्लेस पे हमने क्या ले लिया है, एरोमेटिक रिंग ले लिया है, देन C⁻O, देन OCH3 प्लस, इसका एक्चुअली नेम भी लिख दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिथाइल बेंजोएट, ओके। तो ये मिथाइल बेंजोएट है। देखिए हाइड्रोलिसिस कराएंगे हम इसका, किसकी प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस हम कराएंगे, एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, OH नेगेटिव, देन H पॉजिटिव, तो बेंजीन रिंग COOH, चलिए बनाते हैं, COOH प्लस CH3OH। तो देखिए हमें क्या मिला, एक हमें मिल गया है एल्कोहल, और दूसरा हमें क्या मिला है, कार्बोक्सिलिक एसिड।
ठीक है। अब ये हमने स्टडी किया है कि हम ईस्टर्स के थ्रू एसिडिक मीडियम में क्या बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। ऐसा नहीं है, हम सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही नहीं, अगर हम कोई पावरफुल एल्कली लगा दे तो भी हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाता है, और उसको हम एक स्पेशल नेम के थ्रू जानते हैं, वो है सेपोनिफिकेशन। सेपोनिफिकेशन, क्योंकि अब आपने इसको स्टडी किया है तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी स्टडी कर लीजिए। तो सेपोनिफिकेशन एक्चुअली प्रोसेस क्या है, तो ये क्या है, द एल्केलाइन, लिख लेना है, द एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस, द एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स आर कॉल्ड सेपोनिफिकेशन। तो व्हाट इज सेपोनिफिकेशन, इस ऐसी रिएक्शन जिसके थ्रू आप सोप बनाते हो उसे हम सेपोनिफिकेशन बोलते हैं। और कोई शॉर्टेस्ट वे में आपसे पूछ ले कि व्हाट इज सेपोनिफिकेशन, तो द एल्किलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स आर कॉल्ड सेपोनिफिकेशन। देखिए यहाँ पे एल्किलाइन हाइड्रोलिसिस हम करते हैं, और यहाँ पर हमारा कैसा है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस है। ओके, तो चलिए हम करते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास कोई ईस्टर है, CH3C डबल बॉन्ड OCH3, और मैंने क्या बोला, एल्केलाइन मीडियम, एल्केलाइन यानी आपको कोई एक स्ट्रॉन्ग एल्कली यहाँ पर लेना होगा, एल्कली आप ले लो NaOH, ठीक है। देन देखिए आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3C डबल बॉन्ड ONA, जिसको आप क्या नेम देते हो, सोडियम एसीटेट का क्या नाम देते हैं आप, इसको सोडियम एसीटेट का नाम देते हैं, इसी को आप सोप भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या जो बाई प्रोडक्ट आपको मिला है वो क्या मिला है, एल्कोहल मिला है, ठीक है। अब आप बोलोगे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड तो नहीं मिला, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमें यहाँ पे सेकेंड स्टेप में मिल सकता है। कैसे मिल सकता है, कि ये जो हमें सोडियम एसीटेट मिला है, अगर हम इसमें एक एसिड ऐड कर दें, ठीक है, तो ये सोडियम एसीटेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यानी आप ये बोल सकते हो कि सेपोनिफिकेशन के थ्रू हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, बट हमें यहाँ पे 2 स्टेप यूज करने पड़ेंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। हम सेकेंड स्टेप की तरफ मूव करते हैं। तो सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, देखिए बच्चों, सेकेंड स्टेप है हमारा, हमने क्या बना लिया है, सोडियम एसीटेट बना लिया है। सोडियम एसीटेट क्या था, CH3C डबल बॉन्ड ONA, ठीक है। अब इसे हमें ट्रीट कर देना है HCl से, तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3COOH। कैसे, देखिए ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगा, यहाँ Cl आएगा और यहाँ पर H आएगा, ठीक है। तो दूसरा बाई प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाएगा, NaCl मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया है। ओके, तो नेक्स्ट जो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं वो है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, चलिए देखते हैं। तो जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, आप जानते हो क्या होता है, RMgX, ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, और इसे हमें ट्रीट करना होता है कार्बन डाइऑक्साइड से ट्रीट करते हैं हम इसे, ठीक है। और ये पूरी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कंडक्ट होती है, ईथर की प्रेजेंस में कंडक्ट होती है। यानी कि यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किससे ट्रीट कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से, और किसकी प्रेजेंस में कर रहे हैं, ईथर की प्रेजेंस में कर रहे हैं। इसके थ्रू हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे मिलेगा, RC डबल बॉन्ड OMgX, ये हमें कैसा कंपाउंड मिला है, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड मिला है, ठीक है। अब इस इंटरमीडिएट कंपाउंड का हमें करना क्या होता है, हाइड्रोलिसिस करना होता है। आप समझ ही गए हो कि जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड की रिएक्शन कराते हैं तो फर्स्ट स्टेप जो आपका होता है, जो उसके थ्रू आपको प्रोडक्ट मिलता है, उस प्रोडक्ट को आपको हाइड्रोलाइज कराना होता है, तब कहीं आपको मेन प्रोडक्ट मिलता है। ओके, तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस को हम फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए हमने हाइड्रोलिसिस किया तो हमें क्या मिला, ये H और ये OH, क्योंकि पता है ये वाटर से अब आप रिएक्ट करा रहे हैं तो ये पूरा पोर्शन यहाँ से ब्रेक करने वाला है, MgXOH अलग रिलीज हो जाएगा, देन RCOOH एक आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा। तो क्या मिला, RCOOH प्लस MgOH और X। ओके, तो ये आपको क्या मिल गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और किसके थ्रू ये मिला है आपको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू, ठीक है। जो नेक्स्ट आपका स्टेप है वो दिखाने जा रही हूँ, जिसके थ्रू आप बनाओगे कार्बोक्सिलिक एसिड, वो है फ्रॉम
एसाइल हैलाइड एंड एसिड एनहाइड्राइड। ओके, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पे क्या करना होता है आपको, एसिड कुछ भी नहीं, सबसे इजी है ये, ठीक है। यहाँ पर आप लो एक एसिड हैलाइड, जैसे RCOCl ले लिया, ये एक जनरल फॉर्मूला है एसिड हैलाइड का, और इसकी आपको क्या करना होता है, हाइड्रोलिसिस करना होता है, और कुछ नहीं करना होता। जैसे ही आप एसिड हैलाइड का हाइड्रोलिसिस करोगे आपको क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, और HCl क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा ईजी रिएक्शन है। ओके, तो ये आपने क्या ले रखा है, एसाइल हैलाइड। देन दूसरी इसकी जो रिएक्शन है वो हम किससे कराएंगे, एसिड एनहाइड्राइड से कराएंगे। तो देखिए एसिड एनहाइड्राइड हमारे पास क्या है, C6H5CO का होल ट्वाइस O प्लस H2O। तो अगर इसका कोई नेम पूछे तो इसका नेम देखिए, C6H5 लगा है, आप समझ गए होंगे बेंजीन रिंग लगा है, तो क्या होगा, बेंजोइक, ठीक है, एनहाइड्राइड। इसका नेम क्या होगा, बेंजोइक एनहाइड्राइड। ओके, देखिए फिर हमें क्या मिलेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ेगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेंगे, और ऑलरेडी ये पूरा पोर्शन आपके पास 2 है ही, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, C6H5COOH, जिसका नेम क्या है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड है। और कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, 2। ओके, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हमारी फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, ठीक है। तो एल्काइल बेंजीन के थ्रू हम बनाने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम लेते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल, ये हमारा क्या है, एल्काइल बेंजीन, R लगा दिया, ऑब्वियस सी बात है, बेंजीन पे आपने R जोड़ दिया यानी एल्किल ग्रुप जोड़ दिया, तो क्या मिल जाएगा आपको, एल्किल बेंजीन। अब उसका कुछ नहीं करना होता है, हमें क्या करना होता है, ऑक्सीडेशन करना होता है, ठीक है। चाहे हम कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा दें, KMnO4 लगा दें, या फिर हम चाहें HNO3 लगा दें, बट इसका ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाते हैं, और मीडियम वही हम प्रोवाइड करते हैं, एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजोइक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड में। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज फ्रॉम एमाइड्स, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, एमाइड्स के थ्रू बनाने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को। तो अमाइड का आप फॉर्मूला देखिए, क्या एक ले लेते हैं एग्जाम्पल, CH3CONH2, जिसे हम क्या नेम देते हैं, एथेनामाइड का, ठीक है। एथेनामाइड की हमें क्या कराना होता है, हाइड्रोलिसिस कराना होता है, किसकी प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम में या एसिड की प्रेजेंस में। इसे हमें क्या कर देना होता है, हीट कर देना होता है। तो हमें डायरेक्टली देखिए क्या मिल जाएगा, CH3COOH, और क्या रिलीज हो जाएगा, अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगी। ओके, ये हमें क्या मिल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका नेम क्या होता है, एथेनोइक एसिड। ओके, तो एक एग्जाम्पल हम लेके इसको और समझ लेते हैं। सपोज अगर हमारे पास बेंजामाइड है, तो यहाँ पे आप ले लीजिए बेंजामाइड, ये क्या है आपका, बेंजीन रिंग CONH2, इसको क्या नाम आप देते हो, बेंजामाइड का नाम देते हो। वापस आपको वाटर से रिएक्ट कराना है, एसिडिक मीडियम में दोनों को हीट कर देना है, आपको क्या मिल जाएगा, बेंजोइक एसिड मिल जाएगा, और अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगी। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस थे जिसके थ्रू आप कार्बोक्सिलिक एसिड को फॉर्म करते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, और वो भी सारी कार्बोक्सिलिक एसिड की होगी। ओके, थैंक यू क्लास।